independent judiciary is one, that we've never taken action against compromised judges. And we've been brought down to this level because of compromised judges. So had we thrown out the first compromised judge, things would have been much different. We live with them, number one. And number two, if any judge stands up, then the whole judiciary must unite and stand behind him. The system doesn't cater to that. We ignore him, we do not stand behind him. कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें आप लोग इकट्ठे नहीं हो जाते, सारे वकील चाहे गलत बात भी हो इकट्ठे हो जाते हैं आप हमारे खिलाफ, हम इकट्ठे नहीं हो पाते. So हमें कोई सिस्टम बनाना है that we stand for a judge who stands for the right. One judiciary stands behind it. कुछ कर ही नहीं सकते आप मेरे किसी जज का कुछ नहीं कर सकते अगर सारी जुडिशरी इकट्ठी खड़ी हो जाए. And number two, if I find out there is a compromised judge, he should be thrown out of the system in a minute. Yes. But because ये नहीं हो रही दोनों मेरे ख्याल से, I'm just trying to think, हम सारे सोच ही रहे हैं ना. इसलिए सर the first actually पहला proposal तो मैंने jurisdictional context में दे दिया. Second, information communication. इसलिए मैंने इशारा इस तरफ किया कि जिस तरह इंग्लैंड और वेल्स में है कि वहां पर जजेस ने अपनी कम्युनिकेशन के लिए एक इंटरनेट बनाया हुआ है. They don't operate on a WhatsApp or Instagram. So they operate on a confidential, in-house, closed-end communication network. So this court may consider advising whosoever may develop the mechanism कि अब ये जो खत है, ये जो कोई भी पढ़ के ये कहेगा कि ये this was not meant for public. उसका it is addressed to the honorable SJC judges, it is addressed to the Supreme Court judges. उस पे नहीं लिखा confidential, उस पे नहीं लिखा privilege, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका context ही ऐसा है कि it is not meant for outside. तो लेकिन पहली चीज मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने इंटर कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए इंतजाम जरूर करें. ये मेरी पहला प्रपोजल है सर. अब सर कमिंग टू द एक बात मजीद आप देखें, इस चीज को कोई नहीं एड्रेस कर रहा, ये इंटरफेरेंस होती क्यों है? सर मैं उस पे आ रहा हूँ. वो इंटरफेरेंस जिस मकसद के लिए, तो उस मकसद को तो भी करना पड़ेगा. किसके लिए होती है? आज एक के लिए होती है, कल दूसरे के लिए होती है. वो इस तरफ होता है, फिर वो दूसरी तरफ होता है. देखिए पहले मार्शल लॉ लगते थे बड़ी फ्रीक्वेंटली, वो रुक गए. फिर 82 भी आ गए, वो खत्म हुआ. अब हम हमारे पावर अदालत ने अपनी पावर जिस पिछली बात हुई तो सर इसी तरह डिसेंट्रलाइजेशन होगी, लेकिन किस हद तक ये चलता रहेगा? लाइक सर ये डायनामिक है सर. द नेक्स्ट जनरेशन विल आल्सो फेस चैलेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंस डिफरेंट देन वी फेस टुडे. वी आर नॉट लिविंग विद किंग एडवर्ड के जमाने में तो नहीं रह रहे ना कि अब वो निकाल देगा. नहीं मिस्टर अहमद, आई थिंक इंटरफेरेंस वुड डाई आउट इफ इट इज नॉट इफेक्टिव. If it doesn't work, it'll die out. So the first thing is institutional organization. Has been effective over the years. If there has been interference, they've achieved results with it. Yes. The minute the system is such that it doesn't cater to interference, it will die out. It will die out. वो क्यों आएंगे जब वो दरवाजा खटखटाने, जब दरवाजा ही नहीं खुलता? Sir, either they will die out or they will become more innovative. Or on the other side, we become innovative. Our system becomes more innovative. So ये कहना कि आप कभी it's not a guillotine कि आप किसी की गर्दन काट के इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है. ये एक सोशल है कि हमें सबको एहसास रहेगा. We will be the watchful eyes. I cannot say with regret कि सारी the photos on the walls are the watchful eyes. सवाल था कि interference क्यों है? Obviously, there are vested interests outside. See, everybody is catering to their interests, and you know. Yes. So वो तो natural phenomena चलता रहेगा. आप अपना system बनाएं कि वो interfere ना हो. तो पहली चीज तो ये ना कि आपका कम्युनिकेशन इंटरनल इंटीग्रेटेड हो और सिक्योर. समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी कम्युनिकेशन वाली बात. क्या फॉर एग्जांपल जिस तरह अमेरिका सॉरी इंग्लैंड छोड़े, यहाँ का बताया ना क्या कम्युनिकेशन. सो फॉर एग्जांपल एक एडमिनिस्ट्रेशन साइड ऑफ जस्टिस विद इन द जुडिशियल सेटअप भी है जिसमें कोई जुडिशियल पॉलिसी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिस तरह कंडक्ट ऑफ जजेस आए, तो वो कम्युनिकेट करने के लिए जिस तरह हमने I'll explain that if I can, allowed. As the Chief Justice of the Lahore High Court, communication is lacking in our judicial system. मेरे सिविल जज को आगे कोई जूता मार देता है, वो हाई कोर्ट तक खबर नहीं पहुंचती है, इग्नोर हो जाती है, बिकॉज सेशन जज कहता है चलो जी मुका कर लो आप. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आवर इंटरनल सिस्टम. So the communication lines have to be so strong that the minute we find out that this has happened, action has to be taken. Yes. That's not how it works. आप जाके देखें सेशन जज उस जज को कहता है छोड़ दो यार, कोई बात ही कर लो, खत्म कर लो, वरना पता नहीं क्या हो. Because there is no response system. No, how to deal with communication. I think just qualifying that it's not lack of communication.
It's a lack of not standing up. As simple as that. But structurally Like it's the person knows about it, उनका मुक मुकाव कर लो जी खत्म. So it's not that he's unaware of this thing has happened. It's a thing that he does not want to inflame, let's call it, or whatever word you want to use there. But let me add, there are a number of incidents not reported. The session judge does not report them to the Chief Justice because he thinks that his administration in the district will get affected. So that's where the lack of वो communication सोशल is. बिहेवियर भी है ना सर। ये साहब ने मैंने कोई मर्डर ट्रायल नहीं चलाई है, ठीक है? जो सेशन जज, एडिशनल सेशन जज जो मर्डर ट्रायल चलाते हैं वो सजाए मौत देते हैं या नहीं देते हैं? एंटी टेररिज्म जज सजाए मौत देता है, हम तो नहीं देते हैं ना। यंगर लॉयर इन लाहौर से मुझे याद है कि उनके पास आपके ख्याल में खतरात नहीं होंगे? बिल्कुल है सर, वही मैं कह रहा टेररिस्ट के हूँ। खतरात नहीं होंगे? हमने सुना है कि लोग फांसी की सजा दे के साइकिल पे भी जज घर जाते थे, उनको किसी चीज का डर नहीं था। आज तो नहीं हो सकता। वो ये तो खूबसूरती है सिस्टम की, आप उनकी भी कदर करें। बार बार उनको निगेट कर रहे हैं लोअर जुडिशरी को। वो रोजाना मर्डर केसेस चलाते हैं, उनमें पैशंस आर इन्फ्लेम्ड। मतलब ये नहीं कि वो प्राइवेट पार्टीज के चले, उसमें तो सरकार का कोई दखल नहीं है ना। वो तो और अगर आप डेटा अगर देखें तो जितनी कन्विक्शन है सब सेटिसाइड होती हैं हमारे से। So, क्या मर्डर ट्रायल चला रहे हैं? Because नहीं, उसका मकसद ये है ना कि वो there is something wrong going on also. If you look at the data, the data is that mostly 90% of the convictions are being set aside. Why? Because they seem to be under pressure of courts. क्योंकि सर वो No, sorry to say, if the convictions are being set aside, there's a lacuna in or deficiency in the judgment. We are talking about pressure. Pressure, yes. ठीक है? Surely